विष्णु विष्णुपाशुलभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। जैव धर्म की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे जीव के विषय में कि जीव क्या तत्व है। जीव का तत्व बोलते बोलते उसके स्वभाव को ही जीव का स्वरूप बोला गया है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ऐसा ही प्रदर्शन किया। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये कविराज गोस्वामी जी ने कहा, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। और कहते हैं श्री कृष्ण जीव के नित्य प्रभु हैं, जीव कृष्ण का नित्य दास है। इसी को स्वाभाविक कहना होगा। कृष्ण आकर्षक हैं, जीव आकृष्ट है। कृष्ण ईश्वर है, जीव ईशितव्य है। कृष्ण दृष्टा है, जीव दृश्य है। कृष्ण पूर्ण है, जीव दीन और क्षुद्र है। कृष्ण सर्वशक्तिमान है, जीव निशक्तिक है। अतएव कृष्ण का नित्य अनुगत्य दास्य ही जीव का नित्य स्वभाव है। तो नित्य स्वभाव को ही नित्य धर्म कहा गया। लेकिन स्वरूप की जहाँ बात आती है, वो स्वरूपगत उसका कैसा वो है, इसके लिए कहते हैं अतएव चित्त जगत को प्रकाश करने में जैसे उनका पूर्ण शक्ति का परिचय पाया जाता है, वैसे ही किसका? कृष्ण का। वैसे ही जीव सृष्टि के विषय में उनकी एक तटस्था शक्ति का परिचय मिलता है। जैसे संपूर्ण चित्त जगत क्या होता है? चित्त जगत होता है जो ज्ञानमय जगत है, जहाँ अज्ञानता है ही नहीं। अज्ञानता किससे होती है? अज्ञानता होती भूतकाल को भूल जाए, भविष्य के लिए चिंता करे, संशयशील हो। अज्ञानता का एक लक्षण। अज्ञानता होती है जानता नहीं है कि क्या होगा, उसे कहते हैं अज्ञानता। जहाँ पर क्या होगा, क्या था, क्या होगा, क्या था, ये जहाँ पे नहीं है वही ज्ञान है। उसी को बोलते चिद। अर्थात वर्तमान स्थिति में, वर्तमान काल में सारी क्रियाएं होती हैं। कहीं भी वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि कल कृष्ण ने ये खाया था तो आज ये बनाया जाए ना। वहाँ ये तत्व, वहाँ ये सिद्धांत नहीं लगते। ये तो बैकुंठों में भी नहीं चलता। और नित्य सेवा का मतलब जो सेवा चल रही है वो नित्य रूप से हमेशा के लिए जिस भक्त के साथ में जो लीला है, उस भक्त के साथ वो लीला वैसे ही है। लीला का चिंतन मात्र होता है वहाँ पे, वो भी कथा के द्वारा। गोलोक धाम का वर्णन किया है गोपाल चंपू ग्रंथ में। गोपाल चंपू किनका लिखा? जीव गोस्वामी पाद जी ने लिखा। जो वहाँ वर्णन है नित्य गोलोक वृंदावन धाम में कोई भी लीला जो होती है वो इस जगत का ही चिंतन होता है। स्निग्धकंठ मधुकंठ नाम के दो वक्ता हैं। अब दो वक्ता कब हुए? स्निग्धकंठ मधुकंठ ये हुए इस वाली द्वापर युग की लीला में। इस वाली द्वापर युग की लीला में क्या हुआ था? वो जो यमला अर्जुन वृक्ष थे ना, मणिग्रीव, नल कुबेर मणिग्रीव, वो कुबेर का जो पुत्र है
नल कुबेर और मणिग्रीव, इन दोनों को भगवत कृपा से वहाँ स्वरूप मिला। सेवा का क्या स्वरूप मिला? स्निग्धकंठ मधुकंठ। स्निग्धकंठ और मधुकंठ के रूप में भगवान के नित्य धाम में इस जगत की लीला को बोलते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं उसको वर्तमान में अनुभव करते हैं। तो वहाँ लीला भूतकाल की वर्तमान में होती है। इस प्रकार से लीला का वहाँ पर रसास्वादन होता है। तो ऐसा जगत जहाँ पे पहले की कोई वस्तु स्मरण ना हो और उसको स्मरण करने के लिए स्पेशल पावर दी गई हो किसी को, उसको बोलते चित जगत। समझ लगे? थोड़ी लगी? चित जगत, ज्ञानमय जगत, जहाँ अज्ञानता नहीं है, जहाँ भविष्य की चिंता नहीं है, भूतकाल का शोक नहीं है, ठीक है, जहाँ भविष्य का भय नहीं है, भूत का दुख नहीं है, शोक नहीं है, वर्तमान में जहाँ मोह ना हो, शोक मोह भयापहा, जहाँ पे ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, उसको कहते हैं चित जगत। वो सारा चित जगत किनसे प्रकट हुआ है? भगवान की अंतरंगा शक्ति से हुआ है। भगवान की एक पूर्ण शक्ति है, उस पूर्ण शक्ति वो कौन सी है? बलराम जी, उस पूर्ण शक्ति से प्रकट हुआ है। कई लोग इसे राधा रानी कहते हैं, कह सकते हैं कहने वाले, परंतु राधा रानी उस चित जगत के आनंद का वर्धन करने वाली है। और वो चित जगत जो है श्री बलदेव जी का प्राकट्य है, बलदेव जी का ही एक्सटेंशन है। और कहते हैं ऐसे ही इस जीव जगत में, जीव जगत के बारे में आता है, इस जीव जगत में जो जीव की सृष्टि करने वाली है वो है तटस्था शक्ति। अपूर्ण जगत के संगठन में कोई विशेष शक्ति कार्य करती है, उस शक्ति का नाम तटस्था है। जो जगत पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। अपूर्ण क्यों कहा? कोई भी वस्तु यहाँ पे पूर्ण नहीं है, कोई भी नहीं, कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो कि पूर्णता के साथ में हो। आप किसी भी चीज़ को ले लो, पूर्ण है ही नहीं। आपके शरीर में क्या पूरा आकाश है? क्या आप पूरे आकाश में हैं? क्या आपके शरीर में पूरी हवा है? ऑक्सीजन पूरी है? आपसे सिलेंडर भरे जाते हैं। क्या संपूर्ण विश्व में जो है आपकी ही हवा व्याप्त है? नहीं, कुछ भी पूर्ण है ही नहीं। कहने का मतलब इस जगत में जब शरीर ही अपूर्ण है तो शरीर से संबंधित जितने भी चिंतन और चिंताएं और क्रिया हैं वो सारे अपूर्ण हैं। इसलिए इसे कहा अपूर्ण जगत के संगठन में कोई विशेष शक्ति कार्य करती है, और उस विशेष शक्ति का नाम है तटस्था शक्ति। और उस तटस्था शक्ति के बारे में भगवान गीता में कहते हैं, इतस्तु अन्य विद्धि प्रकृति में पराम। पराम, परा प्रकृति, जीव भूतम महाबाहो यदम धारियत जगत, वो इस जड़ जगत से श्रेष्ठ है। परा का मतलब श्रेष्ठ होता है। परा का दूसरा अर्थ होता है परमेश्वर की निज शक्ति परा, और एक अर्थ होता है जो जिसका वर्णन किया है उससे श्रेष्ठ। किसका वर्णन किया भगवान ने? किया है भूमि आप अनल वायु खम मन बुद्धि रेवचा अहंकारिति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की ये माया जो है इस संसार को व्याप्त जो है, भूमि, आप, जल, अनल, अग्नि, वायु और खम आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की जो शक्ति है इसको कहते हैं अपरा। क्या कहते हैं? अपरा का मतलब जो श्रेष्ठ नहीं है, पर मतलब श्रेष्ठ होता है, ठीक है। तो पराशक्ति भगवान ने इसको बोला, किसको किसको बोला? किसको बोला? जीव। जीव को पराशक्ति कहा, लेकिन पराशक्ति का मतलब परमात्म शक्ति नहीं माना जाएगा। इसको परमात्म शक्ति ना मानने के कारण
कहीं ऐसा तो नहीं पराशक्ति भगवान ने कहा हम कहीं गड़बड़ी कर रहे हो, नहीं। पर मूल्य का मतलब श्रेष्ठ। किससे श्रेष्ठ? जो जड़ था उससे श्रेष्ठ, बस इसको जीव कहा। लेकिन इस जीव से भी श्रेष्ठ है उस शक्ति का नाम है तटस्था। और तटस्था जो शक्ति है वो एक शक्ति है। शक्ति का मतलब वो जड़ जगत और चेतन जगत के बीच का एक हिस्सा है। कितना हिस्सा है? उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? एक कोई सीमा नहीं है। वो जो बीच का हिस्सा है उसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति। उसको कहते महत जोनी, महत ब्रह्म जोनी, जो कि भगवद गीता में इस बात को कहा है। तो इसलिए उसको कहते हैं तटस्था। तटस्था शक्ति जो है वो मतलब जीव शक्ति से बड़ी है। जीव से तटस्था नहीं बनी, तटस्था से जीव। बड़ी है। हाँ हाँ, डेफिनेटली। तटस्था शक्ति का मतलब ही है कि वो जगह जहाँ से अणुजीवों का संगठन होता है, संगठित होती है। इसको समझने के लिए अगर साधारण भाषा में, क्योंकि देखिए जड़ीय उदाहरणों से आपकी समझ में ही आ सकता है। अगर मैं कोई ऐसी बात बोलूं जो बात मेरे अंतःकरण में है वो नहीं आएगी। पहली बात तो मुंह पे नहीं आ रही, उसको मैं समझाने का प्रयास भी कर रहा हूं तो नहीं आ रही। अब उसको अगर प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा समझ सकते हैं कि आप एक कार चला रहे हैं, कार चलाते हुए आप ठंडी के समय में कार चलाते हुए आप जा रहे हैं और आपके दिखलाई नहीं दे रहा सांस, लेकिन उसके ऊपर ड्रॉप बन गए शीशे के ऊपर। वो जो ड्रॉप्स बन गए शीशे के ऊपर, उसको आप मान लीजिए कि सांस का एक निराकार स्वरूप और सांस का ही एक आकारमय रूप। सांस समझ में आ गई पंडित जी? समझ आया क्या बोला? और सांस का ही एक, क्या सांस है, ध्यान देना, क्या सांस है जो शीशे पे ड्रॉप्स बने हुए हैं? फटाफट बोलो। तटस्था शक्ति जब कोई रूप धारण करती है या तटस्था शक्ति रूप धारण नहीं करती। मैं जो उदाहरण दिया है उस जड़ीय उदाहरण पे रहो, क्योंकि पहले वो समझ में आएगा तब मैं जो आगे की बात बोलता हूँ समझ में आएगा। जो मैंने बोला उसका जवाब दो। क्या बोला? क्या जो ड्रॉप्स बने हैं शीशे के ऊपर आपके श्वासों से, क्या वो श्वास हैं? श्वास हैं। वो श्वास का एक संगठित रूप है। श्वास का एक कॉन्सेंट्रेटेड मोड है। समझे नहीं? इसी प्रकार से ब्रह्म से ये सारे के सारे जीव संगठित हुए हैं। ब्रह्म से ये सारे के सारे जीव, उस ब्रह्म से जिस जगह पे ये संगठित होते हैं उस जगह पे माया का भी प्रभाव होता है, इसलिए उसे तटस्थ कहा। बात समझ आ गई? एक है चित जगत का अनंत वैभव, अनंत उसका क्या बोलते हैं उसको, दूरी क्या बोलते हैं उसको, डिस्टेंस को, दूरी। एक है ये, तो ये जगह है। एक है चित जगत का अनंत दूरी, असीमता। एक है माया की असीमता। इस माया की असीमता जहां सीमित हो जाए, मतलब जहां से उसके आगे ना जा सके, उस ब्रह्म जगत में इस माया का प्रवेश कभी भी नहीं हो सकता। उस ब्रह्म जगत में, उस चित जगत में इस माया का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। उस जगह में
जहां पर ब्रह्म का पूर्ण प्रभाव है, ब्रह्म का पूर्ण प्रभाव है, परंतु जैसे ही वह ब्रह्म का पूर्ण प्रभाव अर्थात निराकार ज्योति का प्रभाव इस माया के साथ संसर्ग में आता है तथा उसी वक्त गुण रंजित होने के नाते ये जीवित कथ्यते, ये जीव हो जाता है क्या? प्रैक्टिकली ब्रह्म का ही संगठन है, ब्रह्म का ही एक स्वरूप है, परंतु माया में आकर्षित होने के नाते, या माया के प्रति आकर्षित होने के नाते इसके अंदर ये भाव है। लेकिन यही इस तत्व को कहते हैं तटस्था। तभी वो तट है। किसका? माया बिना गुणों को है ही नहीं। सत्व गुण वहां पे है, शुद्ध सत्व के रूप में विराजमान है। आत्मा निर्गुण है, शुद्ध सत्वमय है। जैसे शुद्ध सत्वमय विष्णु हैं, चित्त स्वरूप विष्णु हैं, आत्मा निर्गुण तब तक है जब तक कि वो जीव ना हो, अर्थात जीवन धारण ना किया हो। जैसे ही वो जीवन धारण करता है, तटस्था में नहीं किया, लेकिन तटस्था में तभी वो जीव स्वरूप में गठित हुआ कि उसे माया का एक छाया मिली। माया की छाया मिलने के नाते ही ब्रह्म जो है गठित रूप से संगठित हुआ, घनीभूत हुआ। ब्रह्म की घनीभूत अवस्था, एक पूर्ण ब्रह्म नहीं, ब्रह्म की किरण की घनीभूत अवस्था। स्वभाव छोड़ो यहाँ पे, हाँ, तटस्था क्या है? उसका स्वभाव हो गया वो। हम बात स्वरूप की कर रहे हैं। स्वभाव अगर लेते हैं, माना तटस्था है, स्वभाव भी लेते हैं, हमारा की माया का जो स्पर्श कहाँ से प्राप्त मिल रहा है, वहाँ पर तो नित्य स्वभाव में कहा, वहाँ पर जो है हानि हो जाएगी। नहीं, उस पर आरोप होना है हमारा, वहाँ पर माया का आरोपित। डेफिनेटली वहाँ माया आरोपित है, माया आरोपित ही है, तभी ब्रह्म जो है आरोपित हो। इसका मतलब हमारा जो है जो सेवा में भी जा रहा है तब भी माया आरोपित है। देखो नित्य वहाँ पर जो स्वभाव का से नित्य, वहाँ पर नित्यता ही खत्म होगी हमारे। किसके नित्यता? जीव के जो तटस्था जो उसका जो लक्षण है, तटस्थ लक्षण तब तक ही है जब तक कि वो रिवर्स में नहीं है। अगर जिससे आया, ब्रह्म से तो प्रकट हुआ ना जीव, परा प्रकृति ब्रह्म ही है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, अंडरलाइन जायन्ते शब्द से अपने आप हो जाता है। हाँ, वो परा प्रकृति ब्रह्म, उस ब्रह्म से ही तो है। वो कब बना? जब तट में आया, तब उसका गठन हुआ। लेकिन जैसे तट से हट के जाएगा, कहाँ जाएगा? जिस प्रकाश तत्व से आया है, जिस मूल से आया, उस मूल की तरफ जाएगा। अगर तटस्था तक है, तटस्था से जब जो संसार की तरफ जो आ रहा है, वहाँ से गुण शुरू हो गए, वहाँ से गुण शुरू हो गए। तटस्था तक भी आप बोल रहे हैं, तटस्था में जो है माया का वहाँ पर तटस्था में उसे स्व का भान होता है, स्व का भान होता है। मैं हूँ, ऐसा जो मैं हूँ वाला भाव आता है, वो भाव जो है उसको आप चिदांश कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञान जो होना, अपना ज्ञान होना, चिद का ज्ञान। लेकिन उस चिदांश में, उस चिद ज्ञान में, उसके अंदर अज्ञानता अगर आती तब जीव होता है, अज्ञानता अगर नहीं आती है तो शिव होता है, मंगलमय होता है ये चीज़। तो वैसे इस विषय को मेरी इच्छा अंदर बन रही है, गुरुजी कृपा करें, इस जीव के विषय में एक अद्वितीय कह सकते हैं विचार दिमाग में चल रहे कुछ दिनों से, और वो बड़े ही वो चल रहे हैं। उनको मैं संगठित नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब प्रॉपर वे में रख नहीं पा रहा हूँ कि इसके बाद ये, इसके बाद ये कैसे करना है। बहुत से रहें, इसको पहले रहना, इसको बाद में लेना, इसको बाद में लेना, ये नहीं आ रहा। और कोई थर्ड पर्सन उसमें मेरे एंटर नहीं कर सकता, मतलब कि मैं किसी को बोलूँ ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, वो हो नहीं सकता वो दिमाग में
चलिए आगे। तटस्था शक्ति की क्रिया यह है कि वह चित वस्तु और अचित वस्तु, अंडरलाइन, चित और अचित वस्तु, इन दोनों के बीच में एक ऐसी वस्तु का निर्माण करती है जो चित जगत और अचित जगत दोनों के साथ संबंध रखने योग्य होती है। तटस्था शक्ति की क्रिया यह है कि वह चित वस्तु और अचित वस्तु, इन दोनों के बीच में, अचित वस्तु क्या, चित वस्तु क्या है? भगवान के अलावा भगवान की सारी शक्तियां, ठीक है, चित शक्ति, चित वस्तु। और अचित वस्तु माया, कौन सी माया? भगवान की शक्ति की छाया, शक्ति की छाया माया। नहीं तो तीनों ही चेतन तत्व हैं। कौन कौन से? ईश्वर, जीव और माया, ये तीनों ही चेतन तत्व हैं, समझे नहीं? लेकिन माया की जो छाया है वो है अचित। इन दोनों के बीच में एक ऐसी वस्तु का निर्माण करती जो चित्त और अचित जगत के साथ संबंध रखने योग्य होती है। संबंध रखने योग्य, अंडरलाइन योग्य शब्द है। योग्य का मतलब है रख सकती है, योग्यता है, ना रखे तो नित्यबद्ध हो गया, जड़ हो गया, जड़ासक्त हो गया, जड़ा आवेशित हो गया। अगर इधर ना रखे तो उधर वो चिदासक्त हो गया, चिन्मय हो गया और चिदानंदमय हो गया। उधर जाने वाले को इधर का कुछ ज्ञान नहीं और इधर आने वाले को उधर का कुछ ज्ञान नहीं। तो दोनों के साथ संबंध रखने योग्य जो तत्व है उसी को कहते हैं जीव। ठीक है जी। ज्ञान नहीं होना भी अज्ञान, ज्ञान तो रहेगा ही रहेगा, ज्ञान नहीं होना भी अज्ञानता है। ज्ञान तो रहेगा। तो आपने बोला उसका उस जगत का ज्ञान नहीं, बाकी तो ज्ञान है। उस जगत में रहने वालों को इस जगत का कोई ज्ञान नहीं होता। ज्ञान नहीं रहना ही अज्ञानता होगी। ना, अज्ञानता को ना जानना अज्ञानता नहीं होता। अज्ञानता को ना जानना अज्ञानता नहीं है। ज्ञान और अज्ञान में अंतर यह है, जो ज्ञान है उसमें अज्ञानता होती नहीं। सूर्य के प्रकाश में अंधकार होता ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है ना। और रात्रि के गंभीर अंधकार में सूर्य का प्रकाश है ही नहीं। जिस प्रकार से इन दोनों का बात है, जैसे कि वो संध्या को ले सकते हैं। अभी जड़ीय उदाहरणों के अलावा कोई उदाहरण है नहीं। चलें आगे। जो चित जगत, अच्छा, शुद्ध चित वस्तु अचित वस्तु के विपरीत होती है। देख लो, शुद्ध चित वस्तु अचित जगत के विपरीत होते, बिल्कुल उल्टे होते। अतएव स्वभावतः अचित वस्तु के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता। चित वस्तु का अचित वस्तु के साथ कोई संबंध। जीव चित्कण तो अवश्य है, जीव चित्कण तो अवश्य है, किंतु एक ऐसी शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा वह अचित संबंध के उपयोगी हुआ है। ये ऐसी शक्ति क्या है जिसके कारण वो अचित जगत के साथ संबंध रखने में उपयोगी हुआ है। इससे पहले बोला जो चित वस्तु है, चिद वस्तु अचित वस्तु के विपरीत होती है। चेतन तत्व अचेतन तत्व के विपरीत होता है, मतलब बिल्कुल उल्टा। अतएव स्वभावतः अचित वस्तु के साथ उसका कोई भी संबंध होता ही नहीं है। लेकिन जो ऐसी शक्ति है भगवान की, ऐश्वर्य शक्ति है जो भगवान की, जो अचिंत शक्ति है भगवान की, वह क्या करती है कि एक ऐसी स्थिति का निर्माण करती है जिसमें वो अचित जगत के साथ भी वह चित्कण
अचित जगत के साथ संबंध रख सकता है। अब बात समझने वाली, यहाँ ही माया का प्रवेश है, यहाँ ही वह अचिंत शक्ति के अंदर माया का कुछ परसेंटेज लिया गया है। नहीं, आत्मा जीव के स्वरूप में आया, आत्मा जो ब्रह्म है वो जीव के स्वरूप में आया, इसी ब्रह्म जीव के स्वरूप में क्या है? जो आत्मा स्वरूप धारण करता है तभी तो जीवात्मा होता है। मैंने बताया एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसी जगह पे आकर के वह प्रकाश जो है, वह प्रकाश वो हो जाता है कॉन्संट्रेटेड, संगठित हो जाता है। कंडेंस जो है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कंडेंस्ड को? संगठित होना। अरे मैंने अभी कुछ घनीभूत हो जाता है, अभी मैं कुछ देर पहले बोला था, वो घनीभूत अवस्था जो है, प्रकाश की घनीभूत अवस्था जो है वो चित्त, लेकिन वो घनीभूत हुआ क्यों, ये मेन बात है। हुआ क्यों? भगवान के अचिंत शक्ति का एक प्रभाव है, वो करती नहीं है, कराती नहीं है, उसका एक स्वभाव है, एक प्रभाव है। वो क्या है? वो अचिंत शक्ति का, उसी ब्रह्म शक्ति का एक अचिंत स्वभाव क्या है कि वो माया का जो अंत प्रभाव है, माया का एक, छाया का एक गंभीर अवस्था और छाया की एक अंत अवस्था, एक सीमा जो छाया की, उसका कुछ मिश्रण ले लेता है। अगर आपने शीशा खोल दिया है तो वहां पे हुमस नहीं बनती, समझे नहीं? हुमस तभी बनेगी जब आपने शीशा नहीं खोला हुआ है। ये जड़ीय उदाहरण थोड़ा सा समझने के लिए ठीक लगता है। तो ये चीज़ें इस कहते हैं, इसीलिए वो भगवान की अचिंत शक्ति के द्वारा ऐसी स्थिति में आता है कि वो अचित के साथ, माया के साथ, जड़ के साथ संबंध रख सकता है। ये उपयोगी हुआ है। कहते उसी ऐसी शक्ति का नाम तटस्था है। उसी ऐसी शक्ति का नाम क्या है? तटस्था। अर्थात ब्रह्म नहीं रहा, ब्रह्म नहीं रहा, ब्रह्म वह निराकार निर्विशेष ब्रह्म, वह ज्योति में ब्रह्म अब ब्रह्म नहीं रहा जिस अवस्था में, उसको बोलते तटस्था शक्ति। समझ लगी? पराशक्ति का जो, पराशक्ति का एक पार्ट कह सकते हो। पराशक्ति का एक हिस्सा, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई हिस्सा है, ऐसा नहीं है। आपको एक और विचित्र बात बता रहा हूं। ये हम सोच रहे हैं इधर ऐसा है और उधर ऐसा है, हम ऐसा सोच रहे हैं। इधर और उधर कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली एक उत्तर की दिशा है, एक दक्षिण की दिशा है, बस दो दिशाएं हैं पूरे अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत वैकुंठों में, दो दिशाएं। उत्तर की तरफ जितना है वो अनंत है वैकुंठों का स्थान, और प्रत्येक वैकुंठ के साथ में उसी के सामने की जो अवस्था है, जहां जहां वो वैकुंठ है, उनके सामने की अवस्था जो है, वो अवस्था में तटस्थ अवस्था है और माया का प्रभाव है। उस वैकुंठ का अपने ब्रह्मांड में, उसके ब्रह्मांड में क्रिया, आधिपत्य सब कुछ है। वो ब्रह्मांड के जीव उसकी तरफ जो है, उसी वैकुंठ की तरफ आकर्षित और विकर्षित होते हैं। परंतु वही वैकुंठाधिपति जब श्री कृष्ण को बुलाते, मैं थोड़ा सा अलग प्रसंग में जाकर के वापस आ रहा हूँ, जब श्री कृष्ण को बुलाते हैं कि आप कृपा करके हमारे भी ब्रह्मांड में आइए, तब जो जीव प्रकट हुए थे ब्रह्म से, तब जो जीव प्रकट हुए से विष्णु भगवान के ज्योति स्वरूप से, प्रकाश स्वरूप से, ज्योतिमय स्वरूप में आए थे, वो जीव जो हैं उन श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं, और तब उनको कृष्ण प्रेम, अचिंत, जो अचिंत बोल रहा हूँ, अनर्पित चरिन चिरात वाला जो प्रेम है वो उनको मिलता है। वापिस आ जाओ,
हालांकि मैं प्रसंग से हटके गया था, लेकिन वापस आता हूँ। कहते हैं नदी के जल और भूमि, इन दोनों के बीच में तट होता है। जिसे तट कहते हैं वह भूमि भी है और जल भी है, अर्थात उभयस्थ है। उक्त ऐसी शक्ति तट पर, जो पहले कही गई ऐश्वर्य शक्ति, ऐशी कहा गया। इसको ऐशी शब्द बोलने का मतलब ऐसी मत समझना, ऐसी शक्ति नहीं, ऐशी, ऐशी, ऐश्वर्य, भगवान की ईश्वरीय। उक्त ऐसी शक्ति तट पर स्थित होकर भूधर्म, भूधर्म माया धर्म, जल धर्म, दोनों को ही एक सत्ता में धारण करती है। कौन धारण करती है? तटस्था शक्ति। किसको धारण करती है? जल धर्म को और भूधर्म को, दोनों को ही धारण करती है। समझ आ रही है? उसी का नाम तटस्थ है। अच्छा, जीव क्या करता है? जीव भी तो यही करता है, परंतु जीव उसका क्षुद्रांश है, वो अनंत है, मतलब सभी वैकुंठों के सामने वो तटस्थ अवस्था है। जीव उस तटस्थ शक्ति का थोड़ा सा अंश है, छोटा सा अंश, लेकिन जीव भी तटस्थ ही कहलाएगा, तटस्थ शक्ति ही कहलाएगा शक्त्यांश होने पर। जैसे अग्नि से निकली चिंगारी भी अग्नि स्वरूप है। अग्नि से निकलता है ना, चिंगारी निकली, अग्नि स्वरूप है। उसको अगर ईंधन मिले तो अपना स्वरूप दिखला देगी, ईंधन मिले तो दिखला देगी कि मैं कौन हूं। गैस खोल दो पूरी, ठीक है, किसी दिन कर देना ऐसा, गैस सिलेंडर में फुस करके मारना, खोल देना पूरा, ठीक है। हरी बोल कर रहे हैं। नहीं, फिर बंद कर दे कमरा, बस उसके बाद थोड़ी लाइट जलाने की जरूरत है। लाइट जलाने मात्र से ही फट जाएगा सब कुछ। हमारे प्रभु परम पूज्यपाद श्री नंदलाल प्रभु जी, हमारे गोपाल प्रभु जी के परम पूजनीय पिताजी, वो बेचारे इतने सरल, उन्होंने रात भर खुला रहा होगा वो सिलेंडर का, वो क्या बोलते हैं उसको, नॉब खुली रहेगी, वो ध्यान नहीं रहा बेचारों को। सवेरे उठे मंगला के समय और सरल सीधे कहते अरे बड़ी बदबू आ रही, बड़ी बदबू। जाते ही उन्होंने लाइट जला दी। तब तक गैस जो ये एलपीजी गैस की एक खासियत है, ये नीचे रहती है, ये ऊपर नहीं उठती हाइड्रोजन की तरह, ये नीचे रहती। तब तक मतलब गैस यहाँ तक आ चुकी थी, इतनी नीचे से गैस इतनी ऊपर घनी हो चुकी थी कि जैसे क्लिक किया फड़क करके आग लगी और एकदम पूरा जल गए। और हमारी माता जी जो हैं पुजारी प्रभु जी की मिसेज, माता जी का नाम गौरी माता, उनको वो भी गई तो उनकी भी कपड़ों में आग लग गई। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल चीज़ें ना करना कभी। तो चिंगारी जो है वो चिंगारी भी अग्नि स्वरूप है, केवल ईंधन मिलने की जरूरत है। बात समझना, तटस्था शक्ति, संपूर्ण तटस्था शक्ति के अंश होने पर भी जीव स्वयं तटस्थ शक्ति ही है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि भगवान ने कहा तस्तु अन्य विद्धि प्रकृति में पराम, परा प्रकृति है, माया से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ होने के नाते परा कहा कि तस्तु अन्य विद्धि प्रकृति में पराम, मेरी परा प्रकृति मतलब पराशक्ति, शक्ति बोला है जीव को, समझे ना? जीव क्या है? शक्ति है। शक्त्यांश कहने का मतलब संपूर्ण शक्ति नहीं, शक्ति का अंश शक्ति ही होता है, ठीक है ना? ये चीज जीव का धर्म चित्त होता है, फिर भी उसका गठन ही ऐसा होता है। देखो, जीव का धर्म चित्त होता है, फिर भी उसका गठन ही ऐसा होता है कि वह जड़ धर्म के वश होने योग्य होता है। जीव स्वरूप से क्या है? चित्त, ज्ञान में, लेकिन फिर भी उसका गठन ऐसा है। कैसा गठन हुआ? माया के कारण से गठन हुआ। गठन ऐसा है कि जड़ वश अधीन उसके प्रति आकृष्ट होने योग्य। अतएव
जीव शुद्ध चित जगत की तरह जड़ संबंध से परे नहीं होता। जीव अंडरलाइन शुद्ध चित जगत, जीव शुद्ध चित जगत भगत के अंदर सौंदा भी नहीं है, शुद्ध भगत। क्या सुन रहा है? किसी से ना कई लोगों से आशा नहीं करनी चाहिए कि समझ रहा है नहीं समझ रहा, आशा नहीं करनी चाहिए समझ रहा है कि नहीं, अपना बोलते जाओ। अतएव क्या शुद्ध शुद्ध जीव, अतएव जो जीव जो है शुद्ध चित जगत की तरह जड़ जगत से परे नहीं होता। शुद्ध चित जगत, इसको एक ग्राफ में समझाया जाए अगर, तो ऐसे मेरे हाथों को, हाथ आ रहे हैं पूरे यहां तक? नहीं आ रहे? ऊपर लेना, मेरा थोड़ा लंबा ले। हाँ ध्यान देना। ये ध्यान दीजिए, जीव का एक ये स्थिति है, ये यहां से इधर गया तो जड़, यहां से इधर गया तो चिद, यहां से इधर संपूर्ण चिद है, संपूर्ण चिद ही चिद है, चिद ही चिद है। लेकिन इस चिद के बाद में एक ऐसा जगह आती है जहां पर शुद्ध चिद अवस्था, अर्थात ब्रह्म का एक शुद्ध स्वरूप, ब्रह्म का आकार जहां पे शुरू हो जाता है। ब्रह्म का आकार किस रूप में होता है? उसके 3 रूप हैं, ध्यान देना अब एक एक शब्द के ऊपर। ब्रह्म का शुद्ध जो ब्रह्म का आकार है वो 3 रूपों से होता है। सबसे पहला उसका रूप होता है, इस जगत वाले, मैं प्रकाश का नहीं बात कर रहा, अब रूप की बात कर रहा हूं, निराकार निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म की बात नहीं कर रहा हूं, ज्योतिर्मय ब्रह्म, प्रकाश में ब्रह्म की बात नहीं कर रहा हूं, उसके उस रूप की बात कर रहा हूं जिसके बारे में शास्त्रों में वर्णन है। उसका पहला रूप होता ज्योतिमय, लपटों की तरह, जो वैकुंठ का सबसे बाहरी हिस्सा है। लपटे, लपटे जानते हैं ना? ये है उसका आकार ब्रह्म का, यहां से शुरू होता है आकार। ब्रह्म के 3 आकार हैं, ये है प्रथम आकार, दूसरा है धाम स्वरूप आकार, तीसरा है धाम में स्वयं ब्रह्म जो परमात्मा स्वरूप से, भगवान स्वरूप से विराजमान है। परमात्मा स्वरूप से विराजमान जितने वहां के जीव हैं, जीव तो रहे नहीं, वो सब जीव यहीं पे हैं, जीवन धारण करने वाले, वहां पे तो ब्रह्म ही हैं। कृष्ण के गोलोक धाम में कृष्ण के अलावा कोई और नहीं है, सब कृष्ण ही हैं। इसे कहते हैं अभेद ब्रह्मवाद, जो समझना पड़ेगा अच्छे ढंग से। आप लोगों ने सुना जरूर है, लेकिन जैसी ये व्याख्या होनी शुरू होती है माथा खराब हो जाता है कि ऐसे कैसे बोल सकते, मायावाद का प्रचार कर रहे। ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण का नाम, नाम क्या है? ब्रह्म का बाहरी स्वरूप क्या है? बोलते रहे ना साथ साथ, ब्रह्म का, दिमाग मत लगाओ, समझो, मैं कई बार मूड में होता हूं। ब्रह्म का बाहरी स्वरूप क्या है? शब्द क्या है? जिस शब्द से ये सारा जगत प्रकट हुआ। ब्रह्म का निराकार स्वरूप क्या है? शब्द। यह शब्द गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, अनंत चित जगत का आउटर रिंग है। क्या है? सबसे स्थूल है वहां पे शब्द। क्या है? सबसे स्थूल मतलब मोटा। यहां सबसे सूक्ष्म है शब्द, वहां सबसे स्थूल है। वो आउटर रिंग जहां स्थूल है नाम, वो नाम का स्वरूप वहां पे है। वो नाम का स्वरूप कैसा है? लपटों में।
कैसा है नाम का स्वरूप, ध्यान देना उसको, कैसा है? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिनः। वो नाम ऐसा है कि नाम वहां उच्चारण करने की जरूरत नहीं है, नाम जैसे ही स्मरण होता है कृष्ण वहां सामने होते हैं। जिसको याद करो, जो हो वो सामने होगा। नाम, उसके बाद क्या है? नाम के बाद रूप। गुण क्यों नहीं है जी? नाम गुण रूप क्यों नहीं है? नाम रूप गुण क्यों है? नाम गुण रूप नहीं है। नाम के बाद में नाम ही नामी स्वरूप से आ जाता है, और जब नामी सामने होता है तो उसके गुण फिर सामने होते हैं। जब गुण सामने होते हैं फिर नाम रूप गुण, फिर लीला, फिर धाम, फिर परिकर। क्या कहते हैं? नाम रूप गुण लीला धाम परिकर सब क्या है? सुना है ना ये? तो एक कौन है? कृष्ण। अभी आपने कहा सब एक हो गए। अभी आपने कहा कि दोनों धाम में सिर्फ कृष्ण है, सब कृष्ण है। तो अभी जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन ही नहीं रहे आप वहां फंस गए। मैंने बोला ना, मैं जो बोल रहा हूं उसको समझो। आप फंस गए, वहीं पे अटक गए। मैंने उसके आगे व्याख्या भी कर दी, बता भी दिया। प्रश्न मत करो, सुनो। हाँ, समझो उसको। यहां पे शब्द क्या हो गया? जड़ हो गया। जड़ होने का मतलब जड़ नहीं है, पहली बात समझ लेना। स्थूल होने का मतलब स्थूल नहीं है। हमारी दृष्टि में जहां सूक्ष्मता होती है उससे भी अति सूक्ष्म है भगवान का रूप। मतलब चेतन ही चेतन को देख सकता है, ये जड़ नहीं चेतन को। हम जिस नाम को समझते हैं हम अपनी बुद्धि से समझते हैं नाम को, हम अपनी बुद्धि से समझते हैं। लेकिन जिस दिन यह नाम आत्मा से समझना शुरू होगा उस दिन यह नाम नामी के रूप में प्रकट होगा। जिसका नाम है उसका स्वरूप होगा। प्रैक्टिकली श्रील गुरुदेव ने अपने इस जगत में इस लीला को प्रकट कर दिया, नॉट प्रदर्शित किया, प्रकट कर दिया। अनजाने में कहूंगा, जानबूझ के नहीं कहूंगा, अनजाने में कर दिया कि जब भी वह जगन्नाथ कृष्ण हरे बोलने लगते थे तब उनकी स्थिति कैसी होती थी आपको मालूम है ना। गौर हरि का नाम ले रहे हैं, वही जो है, हाथ उठा दी तो आप समझ लो क्या बोलना चाह रहे हैं। नाम आने से पहले नाम का भाव आ जाना, नाम का आभास आ जाना, समझ लगी। नाम का आभास आने के बाद में नाम उच्चारण का असमर्थता हो जानी। क्यों? क्योंकि नाम का स्वरूप सामने है। साक्षात नाम रूप के हैं, रूप है, नाम ही रूप है। नाम नामी अभिन्न तत्व हैं। उस स्थिति को कहते हैं चित जगत। उस स्थिति को क्या कहते हैं? चित जगत के अंदर कुछ भी अचित नहीं है, अचेतन नहीं है, सारे का सारा कृष्ण है। कृष्ण है बोलने का मतलब सारे के सारे तत्व वहाँ के सर्वाकर्षक हैं और सर्वानंददायक हैं। वहाँ पे जितने सखियाँ, जितने गोपी, जितने ग्वाल, जितने वृक्ष, जितने गौएं, जितने भी भगवान के धाम का वैभव है, उस वैभव का एक अंश मात्र ब्रह्मा जी के दिमाग में आया। हमारे पूर्व गुरु, मूल गुरु ब्रह्मा जी एक अंश मात्र को दिमाग में याद कर पाए। वैकुंठ के, गौलोक की भी बात नहीं कर रहा हूं, वैकुंठ के एक, बोलिएगा, एक अंश मात्र को भगवान ने कहा है गीता में, एक अंशेन स्थिता, एक अंश मात्र को वह समझ पाए, जिसमें 84 लाख यूनियां बना दी उन्होंने।
ब्रह्मा जी तो बुद्धि स्वरूप है। क्या? मैंने ऐसा सुना था कि ब्रह्मा जी के जो स्वरूप है वो पूरा बुद्धि से ही बना हुआ। बुद्धि से बना हुआ। ब्रह्मा का अपना रूप है, ठीक है, बुद्धि से नहीं बना। भगवान के पिंडा भी कमल से निकला है। ब्रह्मा ने जो प्रकट किया वो बुद्धि से हुआ है। ब्रह्मा का स्वरूप बुद्धि का नहीं है। ब्रह्मा जी ने जो प्रकट किया अपने जो दिमाग में, जो भगवान के स्वरूप को देखा, जय धाम को देखा, जो उनको भगवान का वैभव नजर आया, उसमें से जो जो नजर आया वो एकदम शुद्ध होने के नाते पूर्णतया वो छप गया, और जैसा छपा उस बुद्धि से वैसा वैसा उन्होंने निकाला। उसको बोल 84 लाख योनि है। हाँ, सरस्वती देवी नहीं, गायत्री देवी। गायत्री देवी की कृपा से सरस्वती की जगह प्राकट्य हुआ। सरस्वती जी के प्राकट्य होने के बाद में जो भगवत स्वरूपा है, जो विष्णु भगवान की शक्ति हैं सरस्वती, उन सरस्वती की कृपा से उनके अंतःकरण में जो भी आया वो सब प्रकट होता गया। ठीक है, यहाँ जड़ जगत। अब चेतन जगत का कहने का मतलब ये, चेतन जगत जो है, चैतन्य जगत जो है, चिन्मय जगत जो है, चित जगत जो है, उसके अंदर की प्रत्येक वस्तु इस जगत के बारे में, इस अंधकार के बारे में कुछ भी नहीं जानती। सारे का सारा तत्व सच्चित आनंद है। सारे का सारा तत्व क्या है? उसमें कुछ भी अनित्य नहीं है, कुछ भी अज्ञानमय नहीं है, कहीं भी निरानंद नहीं है। वहाँ का जितना वैभव है वो सारे के सारा सर्वाकर्षक है, कृष्ण और आनंददायक है। इसलिए उस सबके सब कौन हो गए? कृष्ण, सच्चिदानंद। इस दृष्टि से कृष्ण है, लेकिन वहाँ उसके अलावा भी मुरलीधर कृष्ण, राधा रानी हैं। ये और कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण है ना। हरे कृष्ण, बाद में क्या है? कृष्ण कृष्ण। आगे चलते हैं। देखिए, अतः जड़ और चित इन दोनों तत्वों से पृथक होने के कारण जीव भी एक तत्व माना गया है। चित जहां अचित नहीं कुछ भी, जड़ जहां चेतन नहीं कुछ भी, इन दोनों से अलग एक नया तत्व निर्मित हुआ जिसमें चित भी है और अचित भी है। इसीलिए उसे क्या कहा गया? जीव। क्या कहा गया? जीव इति कथ्यते, जो वह शब्द परम गुरु जी ने प्रयोग किया। इसलिए जीव को भी एक तत्व माना गया है। इसलिए ईश्वर और जीव में नित्य भेद स्वीकार करना कर्तव्य है। इसीलिए ईश्वर और जीव में नित्य भेद है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर माया का अधीश्वर है, अर्थात माया उसके वशीभूत तत्व है। जीव माया वश्य है, अर्थात किसी विशेष अवस्था में वह माया के अधीन हो सकता है। किसी विशेष अवस्था में माया के अधीन हो सकता है। विशेष अवस्था का मतलब, अगर यही जीव भगवत धाम में चला जाता है तो भगवत धाममय हो जाता है। वहाँ पे इसके अंदर जो माया का जो थोड़ा सा छाया थी वो भी नहीं रहती। लेकिन जब तक ये वहाँ नहीं जाता है, ब्रह्म में ही घूमता रहता है, ब्रह्म में ही, ब्रह्म की उस अवस्था में जहाँ पे चैतन्यता है परंतु स्वरूप नहीं है, उसमें घूमता रहता है, तब तक उसको कभी भी आकर्षण हो सकता है। अर्थात किसी विशेष अवस्था में माया के अधीन हो सकता है। अतएव भगवान, जीव और माया, ये तीन तत्व परमार्थिक, सत्य और नित्य हैं। अंडरलाइन, भगवान, जीव और माया, ये परमार्थिक सत्य तत्व हैं, नित्य तत्व हैं। माया को भी नित्य कहा। माया कैसे नित्य हो गई? माया तो अनित्य कहते, माया अनित्य है, माया अज्ञान है, माया चंडालिनी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। कैसे बोल सकते हैं भाई आप चंडालिनी? कैसे बोल सकते हैं अज्ञान है? वो तो नित्य तत्व है, वास्तव तत्व है। वो क्या है उसको समझना होगा।
यहां माया बोलने का मतलब ब्रह्म, समझे? जीव बोलने का मतलब उसका अंश, और भगवान बोलने का मतलब भगवान। लेकिन भगवान, इस ब्रह्म की जो छाया है उसे निकृष्ट कहा गया। जीव उस छाया में आकृष्ट होने पर अनित्यता को स्वीकार करता है और बार बार जन्म लेता है, दुख में पड़ता है। समझ आ गई? इसलिए कहते हैं इनमें नित्यो नित्यानाम, कठोपनिषद क्या है? नित्यो नित्यानाम चेतनो चेतना नाम। इस वेद वचन द्वारा भगवान तीनों तत्वों के नित्य तत्व हैं। जीव स्वभावतः कृष्ण का नित्य दास और उनकी तटस्था शक्ति का परिचय है। उनकी तटस्था शक्ति का परिचय, परिचय का मतलब तटस्था शक्ति ऐसी है, ऐसे समझा जा सकता है। परिचय उसे कहते हैं। परिचय वास्तविकता में शक्ति नहीं है, लेकिन परिचय से शक्ति का अनुमान लगाया जाता है। आपकी आईडी से आपका अनुमान लगाया जाता है, आप ही हो। जीव स्वभावतः कृष्ण नित्य। अच्छा, ऐसा विचार करने से यह सिद्धांत होता है कि जीव का भगवत तत्व से युगपत भेद और अभेद है। इससे पता लगता है कि जीव वास्तविकता में जो भगवान से भेद भी है और अभेद भी, इसलिए वह भेदाभेद प्रकाश है। जीव मायावश है, किंतु भगवान माया के नियंता है। इस स्थल पर जीव और भगवान में नित्य भेद है। जीव स्वरूपतः चिद वस्तु है, जीव स्वरूपतः चिद वस्तु है, भगवान भी स्वरूपतः चिद वस्तु हैं। अतएव जीव और भगवान शक्ति विशेष हैं। जीव भगवान की शक्ति विशेष है। इसी कारण इस अंश में इन दोनों में नित्य अभेद है। शक्ति विशेष होने के नाते शक्ति शक्तिमान एक, शक्ति शक्तिमतरो अभेद। सूर्य की शक्ति सूर्य से अलग है ही नहीं। सूरज के प्रकाश का सूरज से अलग कोई अस्तित्व दिखाई ही नहीं दे सकता। सूरज का अस्तित्व देखना है तो सूरज की शक्ति से देखा जाएगा। इसी प्रकार से एक दृष्टि से ये भी देखा जा सकता है कि जीव चैतन्य तत्व से परम चैतन्य भगवत तत्व का परिचय भी होता है। आत्मा है तो इसका मतलब परमात्मा भी है। आत्मा होने का मतलब ही परमात्मा का परिचय है। परिचय को याद रखना, कभी परमात्मा मत कह देना। लेकिन लोग उल्टा ही कहते हैं। आप प्रैक्टिकली देखिए, आप जाइए कहीं भी, अपना आईडी दिखाइए, वो कहिए ये तो आप नहीं हो। आप पूरा जोर लगा दोगे साबित करने के लिए कि जी ये मैं हूं। अरे बाबा, वो आप हो ही नहीं। आप अपने परिचय में संपूर्ण ऊर्जा लगा देंगे कि यही हूं मैं। इसी प्रकार से कुछ महाज्ञानी लोग भगवत परिचय, जीवात्मा, आत्मा को जो परमात्मा का मात्र परिचय है कि परमात्मा भी है, अगर आत्मा है तो परमात्मा भी, इस परमात्मा के परिचय को ही जोर एम्फसिस करके, जोर लगा के बस आत्मा ही परमात्मा बोल बोल के, अरे बाबा परिचय ही मैं हूं, परिचय ही मैं हूं नहीं है। परिचय से पता लगता है कि मूल तत्व कोई है। नित्य भेद और नित्य अभेद यदि युगपत हो तो नित्य भेद का परिचय भी प्रबल होता है। कहते नित्य भेद और नित्य अभेद यदि दोनों हो तो नित्य भेद का परिचय ही प्रबल होता है। क्यों जी? अभेद और भेद दोनों होने पर उसी का परिचय विशेष क्यों होता है? भेद का, अभेद का क्यों नहीं परिचय विशेष होता है? क्योंकि जब तक जीव कृष्णदास से नहीं हुआ तब तक उसका अभेदत्व जो है वो दिखाई नहीं दे सकता। वो अभेद परमात्मा से एक नहीं दिखाई देगा। इसीलिए अगर वो परमात्मा में एक भी हो जाए तो भी वो दास ही रहेगा, क्योंकि वो शक्ति का अंश है।
परम गुरु ने बड़ी सुंदर एक बात कही थी, वाह, वो तो मतलब याद करते ही प्रफुल्ल हो जाते हैं। कहते बड़ी सुंदर बात कही। लोग बोलते हैं शक्ति शक्तिमान अभेद है, शक्ति शक्तिमान से अभिन्न है। परम गुरु कहते शक्ति शक्तिमान से अभिन्न, ठीक है मान लिया, लेकिन कभी शक्ति शक्तिमान हुआ है? कभी हुआ नहीं। कभी हो सकता है? शक्ति शक्ति थी, शक्ति शक्ति है, शक्ति शक्ति ही रहेगी। शक्ति कभी शक्तिमान नहीं हो सकती। लो लो आम खाओ। क्या जबरदस्त बोला मैं परम गुरु जी को। उस प्रवचन को एक ही बार सुना, हालांकि मेरे पक करके अंदर घुस गया। मैंने कहा वाह क्या बोल दिया, अद्भुत बात कही। भाई मान लिया शक्ति शक्तिमान से अभिन्न है। शक्ति शक्तिमान से क्या है? अभिन्न होने पर भी, अभेद होने पर भी शक्ति तो शक्ति ही है। अरे भाई गाय का दूध गाय कैसे हो गया? दूध बोलने से परिचय नहीं हुआ, याद रखना। दूध बोलने से आपको परिचय कराना हो तो दूध बोलना पड़ेगा। गाय का है, भैंस का है, बकरी का, घोड़े का, आपको बताना पड़ेगा किसका दूध है। दूध बोलने से, सफेद होने से सफेद चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो जब शक्ति का परिचय दिया जाता है तो शक्तिमान बोला जाता है व्यक्ति। जब गाय का दूध बोला गया तो गाय की क्या हुई? ये शक्ति। तो गाय की शक्ति तो गाय नहीं हो सकती, दूध तो गाय। ऐसे ही प्रकाश तो प्रकाशक नहीं हो सकता। प्रकाश तो प्रकाशक का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंश है, नित्य अभेद है, एक ही है होने पर भी एक नहीं। ये बात कहना चाहते हैं। समय हो गया, आज इसको यहाँ संपूर्ण करते हैं। 2-4 लाइनें और बाकी हैं। कहते हैं नित्य भेद और नित्य कृष्ण की दास्ता ही जीव का नित्य धर्म है। उसे भूलकर जीव माया के वशीभूत होता है, इसलिए तभी से जीव श्री कृष्ण के बहिर्मुख हो जाता है। क्योंकि माइक जगत में आने के समय ही यह बहिर्मुखता परिलक्षित होती है। ये बात समझने वाली। माइक जगत में आने से ही बहिर्मुखता, बहिर्मुख का मतलब होता है बाहर की तरफ मुंह करना। उन्मुख होता है उनकी तरफ, उन्मुख, उनकी तरफ मुख। शब्दों का अर्थ देखिए, उन्मुख, उनकी तरफ मुख, बहिर्मुख, बाहर मुख। बड़ा सुंदर शब्द प्रकट अर्थ हुआ। कहते जैसे बहिर्मुखता आती है वही परिलक्षित होती है जब वो माया में आता है। अतः माइक जगत के काल के भीतर जीव के पतन का इतिहास नहीं है। माइक जगत में जब गिरा है इसका इतिहास नहीं है कि कब गिरा, इसलिए अनादि बहिर्मुख शब्द का व्यवहार किया है। बहिर्मुखता और माया में प्रवेश करने के काल से ही जीव नित्य धर्म विकृत, उसका नित्य धर्म विकृत हुआ। अतः माया के संग से जीव का निसर्ग उदय होने पर नैमित्तिक धर्म को प्रकाशित करने का अवसर मिला है। माया के संग से जीव का निसर्ग जो हुआ है, माया के संग से जीव का जो स्वभाव पैदा हुआ है, उसी स्वभाव को कहते हैं नैमित्तिक धर्म, किसी निमित्त से बना। नित्य धर्म विभिन्न भिन्न भिन्न अवस्थाओं में एक है। नित्य धर्म अलग अलग अवस्थाओं में एक, अखंड और निर्दोष है। किसी भी अवस्था में रह जाए नित्य धर्म एक ही है। नैमित्तिक धर्म भिन्न भिन्न आकारों, भिन्न भिन्न लोगों, भिन्न भिन्न रूपों में प्रचारित होता है, अलग अलग होता है। परमहंस बाबा जी यहाँ तक कहकर चुप हो गए और हरि नाम जप करने लगे। सन्यासी ठाकुर ने इस प्रकार तत्व की बात सुनकर दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु मैं आज इन सब बातों पर विचार करूँगा। जो कुछ प्रश्न मन में उदित होगा उन्हें कल आपके श्री चरणों में निवेदन करूँगा। प्रथम अध्याय समाप्त। जय श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की।